कौन है वो हिंदू महिला जिन्हें ट्रंप कहते हैं लेडी डोभाल? संभालेंगे 18 खुफिया एजेंसियों की कमांड। नाम तुलसी गेबार्ड। काम दुश्मनों की जासूसी करवाना, उन्हें मिट्टी में मिलाना। कमांडो जैसी है फुर्ती। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना। समाज के हित में समाज को आईना दिखाना। आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। आरएसएस के बड़े नेता की करीबी मोदी खुद लिखते हैं चिट्ठी। ईसाई घर में हुई पैदा, फिर ऐसे बनी हिंदू। जब से ट्रंप चुनाव जीते हैं, अपनी टीम बनाने में जुटे हैं। जैसे साल 2014 में मोदी ने जीत के कुछ महीने बाद अपनी टीम तैयार की थी, वैसे ही ट्रंप अपनी टीम में एक एक नायाब हीरो को जोड़ रहे हैं। पहले एलन मस्क, विवेक रामास्वामी को अपना सलाहकार बनाया। अब एक हिंदू महिला को पूरी अमेरिका खुफिया विभाग का हेड बना दिया है, जो एक साथ 9 खुफिया एजेंसियों की कमान संभालेंगी। जैसे भारत में खुफिया एजेंसियों के तौर पर आईबी है, रॉ है, वैसे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, वैसे ही अमेरिका में एफबीआई और सीआईए जैसी कुल 18 खुफिया एजेंसियां हैं, जिनकी कमान अब तुलसी गेबार्ड संभालेंगी। ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा, मुझे यह ऐलान करते हुए काफी खुशी हो रही है कि पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गेबार्ड डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के रूप में सेवाएं देंगी। बड़ी बात यह कि तुलसी गेबार्ड ना तो भारतीय मूल की हैं, न हिंदुस्तान में इनका कोई रहता है, फिर भी हिंदू धर्म की रीति रिवाज को मानती हैं। यहां तक कि साल 2015 में जब सिनेमेटोग्राफर अब्राहम विलियम से इन्होंने शादी की तो पूरे वैदिक रीति रिवाज का पालन किया। आरएसएस के बड़े नेता राम माधव इनकी शादी में शरीक होने गए थे और वहां पर उन्होंने पीएम मोदी की लिखी चिट्ठी पढ़कर भी सुनाई थी। शादी से कुछ महीने पहले जब ये भारत के दौरे पर आई थी तो पीएम मोदी कई कैबिनेट मंत्री और सेना प्रमुख से मुलाकात के बाद कई बड़ी बातें कही थी। एक स्कूल में झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान को भी सपोर्ट किया था। तब कहा था, मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनके पास भारत के लिए प्लान ऑफ एक्शन है, वो काफी मजबूत नेता हैं। कहते हैं कि मोदी से ये शुरुआत से ही प्रभावित हैं। जब मोदी गुजरात के सीएम थे और अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था, तब तुलसी गेबार्ड उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने अमेरिकी सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना की थी। ऐसे में जब तुलसी गेबार्ड को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो भारत को कई बड़े फायदे मिलने की उम्मीद है। हम पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक में बैठे दुश्मनों की जो जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं, उन तक दोस्ती की रिश्ते की मदद से आसानी से पहुंचा जा सकता है। तुलसी गेबार्ड चूंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी मुखर रही है, खुद को एक ग्रेट हिंदू नेता के रूप में भी दिखाती रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अभी से खलबली मचने लगी है। लेकिन तुलसी गेबार्ड का परिचय सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि वो इतने बड़े पद तक पहुंची कैसे, ये जानने के लिए इनका पूरा परिचय सुनना होगा। उसी में ये कहानी भी छिपी है कि ईसाई घर में पैदा होने के बावजूद ये कैसे हिंदू बन गई। सनातन धर्म की किस बात ने इन्हें प्रभावित कर लिया। कौन है तुलसी गेबार्ड? पिता का नाम माइक गेबार्ड और मां का नाम कैरल गेबार्ड है। साल 1981 में अमेरिकी समोआ में तुलसी का जन्म हुआ। जब तुलसी 2 साल की थी, इनका परिवार अमेरिका के एक हवाई राज्य में बस गया। वहां मां ने हिंदू धर्म अपना लिया। पिता रोमन कैथोलिक ईसाई थे, लेकिन मां हिंदू धर्म मानती थी। तुलसी भी खुद को हिंदू धर्म का समर्थक बताती हैं। तुलसी के पिता पहले रिपब्लिक पार्टी फिर डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े। तुलसी वहां की आर्मी से जुड़ी रहीं। इराक और कुवैत समेत कई देशों में इन्होंने काम किया। वर्दी में इनकी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। साल 2013 में तुलसी गेबार्ड पहली बार सांसद बनी। अमेरिकी संसद की पहली हिंदू महिला सांसद बनी। पहले बाइडेन की समर्थक रहीं। 2020 में राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा, लेकिन 2024 में ट्रंप के साथ आ गए। कहते हैं कि पूर्व डेमोक्रेट यानी कि बाइडेन की पार्टी से जुड़ी होने के नाते इन्होंने कमला हैरिस की पोल खोलने में ट्रंप की खूब मदद की। नतीजा, डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस को हराकर राष्ट्रपति पद तक पहुंचने में कामयाब रहे। उसके बाद इस मेहनत का बड़ा इनाम ट्रंप ने तुलसी को दिया। अब एक हिंदू महिला ताकतवर देश की खुफिया एजेंसियों की प्रमुख बन चुकी है, जिसकी हर तरफ वाहवाही हो रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।